हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेट की वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे जो इम्पोर्टेंट होगी आज की वो होगी एक स्टॉक का जो है कॉल ऑप्शन मैं देने वाला हूँ। यस, आप सोचेंगे कि मार्केट जो है गिर रहा है और आप जो है यहाँ पे कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल जैसा कि मैं हमेशा जो है इसी स्ट्रेटजी के साथ वर्क करता हूँ कि जहाँ पे भेड़ चाल होती है मैं वहां से हट के जरा सोचने की कोशिश करता हूँ, और इसी हट के सोचने की वजह से मैंने कॉल ऑप्शन निकाली है। उसका बहुत बेहतरीन लॉजिक दूंगा और आपको भी समझ में आएगा। बने रहिएगा लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए डेटा को जो है एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट वाइज डेटा यहाँ पे आ चुके हैं हमारे साथ और हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे मार्केट के आउटलुक की, और साथ में जो हमारा संडे का जो सेशन होगा उसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म में जो मार्केट का जो व्यू है किस हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो चलिए विदाउट डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेटा की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग जो है समरी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमारे क्लाइंट हैं वो वन साइडेड जो है बुलिश जाते हुए दिख रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर हो या इंडेक्स कॉल हो या इंडेक्स पुट हो या स्टॉक फ्यूचर हो, पूरी की पूरी कंप्लीट जो है बुलिश पोजीशन बना कर रखी है। वही अगर एफआईआई की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर पे तो शॉर्ट है, इंडेक्स कॉल पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है, पुट पे भी लॉन्ग है, यानी कि यहाँ भी बेरिश, और स्टॉक फ्यूचर पे भी शॉर्ट है। तो ओवरऑल जो इनकी पोजीशन आ रही है वो बेरिश आ रही है। प्रो का देखिए, प्रो भी जो इंडेक्स फ्यूचर पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग करके रखा है, इंडेक्स कॉल पे अच्छी खासी क्वांटिटी शॉर्ट की है तकरीबन 2 लाख। इंडेक्स पुट पे देखिए तो अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे भी लॉन्ग होके गए हैं। तो इनका भी जो इंडेक्स पे जो पोजीशन आ रहा है वो बेरिश आ रहा है। डीआई की पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर पे थोड़ी सी क्वांटिटी लॉन्ग, इंडेक्स कॉल पे कोई पोजीशन नहीं, पुट पे 40 क्वांटिटी लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे 7256 क्वांटिटी लॉन्ग। तो जो हमारे ये दोनों बड़े प्लेयर है एफआईआई एंड प्रो एचएनआई जो हमारे हैं, ये मार्केट में जो है यहाँ से बेरिश होते हुए दिखे हैं, और जो क्लाइंट है वो यहाँ से मार्केट में जो है बुलिश होते हुए दिखे हैं। दोस्तों ये तो है समरी, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट में जो काम हुआ है किस हिसाब से काम हुआ है, किसने क्या क्या काम किया है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों झोली में क्या क्या है, किसके झोली में क्या अभी बचा हुआ है, क्योंकि ये तो हो गई बात इंट्राडे की, यानी कि फ्राइडे को जो भी लेखा जोखा हुआ। अब एज बस सितंबर 23 यानी कि लास्ट फ्राइडे जो हमारा गया अभी, उसके अकॉर्डिंग किसने क्या क्या यहाँ पे कैरी किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट डे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। क्लाइंट देखिए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे जो है लॉन्ग होल्ड कर रहा है, पहले भी लॉन्ग था और अभी भी जो है क्वांटिटी लॉन्ग है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी इनकी इंक्रीज होके आई है। डीआई की पोजीशन देखेंगे दोस्तों, तो पहले जो है 32,000 शॉर्ट थे और अभी जो 19,000, यानी कि इन्होंने 50% क्वांटिटी तकरीबन जो है बुक कर ली है। इसके बाद एफआईआई के पास देखिए तो 63,000 पहले शॉर्ट थे और अभी भी जो है 99,000 शॉर्ट है, यानी कि इन्होंने कुछ क्वांटिटी जो है और इंक्रीज की है। इसके बाद प्रो का देखिए तो 5,000 क्वांटिटी करीब शॉर्ट थे और अभी जो है 1128, तो थोड़ी सी क्वांटिटी इन्होंने लॉन्ग की तरफ दिखाई है। इसका मतलब कि प्रॉफिट को बुक कर लिया और थोड़ा सा लॉन्ग जो है यहाँ पे इनिशिएट किया है। इंडेक्स कॉल पे नजर डालते हैं तो क्लाइंट जो है पहले 27,000 क्वांटिटी लॉन्ग होल्ड कर रहा था और अब जो है 2 लाख के करीब लॉन्ग होल्ड कर रहा है, यानी कि कंप्लीट दिख रहा है कि क्लाइंट जो है यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग करता हुआ दिखा है। डीआई की कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हुई इंडेक्स कॉल पे। एफआईआई की दोस्तों बात करेंगे तो 82,000 पहले इनके पास लॉन्ग थे इंडेक्स कॉल पे और अभी इनके पास 1 लाख के करीब जो लॉन्ग आ रहा है, तो इन्होंने भी 20,000 क्वांटिटी फ्रेश में जो है लॉन्ग ऐड किए हैं। प्रो का देखेंगे तो प्रो जो है 1,10,000 से शॉर्ट था और अब जो है 2,87,000 से शॉर्ट है, तो फ्रेश में इन्होंने जो है शॉर्ट अच्छे खासे क्रिएट किए इंडेक्स कॉल पे, जो कि लेके जाते हुए दिख रहे हैं। इंडेक्स पुट की बात करें दोस्तों तो क्लाइंट जो है पहले 3,36,000 सेल करके चल रहा था और अभी जो है 4,68,000 क्वांटिटी सेल कर रहा है। दोस्तों क्लाइंट यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि बहुत पेन में है, क्योंकि उसको 19,000 का टारगेट दिख रहा था निफ्टी में, और वो इसी रीजन की वजह से जितना मार्केट गिरा है उसने उतने गिरते मार्केट में और ज्यादा जो पुट की शेलिंग की है, और आई थिंक कि वो ह्यूज लॉस जो है यहाँ पे सफर कर रहे हैं। ये ड्यू टू मीडिया जो है ज्यादा कह सकते हैं। डीआई के पास सेम वही पोजीशन है, बहुत ज्यादा कोई बदलाव हुआ नहीं है। 40 क्वांटिटी इन्होंने इंडेक्स पुट में क्वांटिटी जो है लॉन्ग की है। यहाँ पे एफआईआई का देखिए तो एफआईआई जो है 2,65,000 के करीब जो है इंडेक्स पुट पे लॉन्ग था और अभी जो है 3,19,000, तो फ्रेश में क्वांटिटी और ऐड की है। प्रो का देखिए 9,320 क्वांटिटी शॉर्ट था और अभी जो है 68,000 क्वांटिटी जो है लॉन्ग हो चुका है। तो प्रो पहले इंडेक्स सपोर्ट जो है शेल करके गया था, लेकिन उसने उस पोजीशन को जो है क्लियर कट एग्जिट किया और ह्यूज क्वांटिटी लॉन्ग करके काम किया, जो कि लेके जाता हुआ दिख रहा है। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करें दोस्तों तो क्लाइंट के पास तो वही जो है तकरीबन जितनी क्वांटिटी लॉन्ग थी वही चल रही है। डीआई के पास भी वही 12 लाख की क्वांटिटी शॉर्ट है, वही चल रही है। एफआईआई ने जो फ्रेश में अच्छे खासे शॉर्ट जो है क्रिएट कर दिए हैं, पहले 41,000 था और अब जो है सीधे 80,000 पे आ चुके हैं, यानी कि डबल क्वांटिटी और जो है शॉर्ट कर दी है। प्रो के पास देखेंगे तो 1,63,000 जो है क्वांटिटी इनके पास लॉन्ग थी और अभी जो है 1,83,000 लॉन्ग है, तो फ्रेश में कुछ यहाँ पे
स्टॉक स्पेसिफिक जो लॉन्ग होते हुए दिखे हैं, जो कि हमारे प्रो की तरफ से हैं। दोस्तों और डेटा तो जो है क्लियर कट दिखा रहा है कि डेटा में जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बुल साइड नहीं है, पूरा जो इंटरेस्ट है वो बियरिश के साइड है, यानी कि मार्केट में जो भी पोजीशन दिख रही है वो बियरिश बहुत अच्छे से दिख रही है। लेकिन अब यहाँ पे चमत्कार हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बताएगा हमारा चार्ट और लेवल और साथ में प्राइस एक्शन। तो चलिए बिना देर के हम लोग मूव करते हैं चार्ट पे। चार्ट पे चलने से पहले बता दूं कि अगर आप पहली बार क्लिक किए हैं तो हमारी जो निफ्टी बैंक निफ्टी की जो वीडियो है डेटा के साथ जो है डेली आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ट्रेडिंग जो पोर्टफोलियो है हमेशा ग्रीन रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो करके एंड खुद से जो है इसकी एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा। और जितने लोगों ने स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं देखी है, जो कि एक्सपायरी वाली है, ये जस्ट एक दिन पहले अपलोड की गई है, सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों के ह्यूज लाइक्स के लिए, बहुत अच्छे आप लोगों ने लाइक्स दिए हैं एंड ये हमें मोटिवेट करता है कि हम और आप लोगों को जो स्ट्रेटजी फ्री में दें। तो बिल्कुल डेफिनेटली आएगी, क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन भरपूर मिला है, बहुत अच्छा सहयोग मिला है। मैं चाहूंगा बाकी जितने भी लोग हैं जिन्होंने नहीं दिए अपने सहयोग, जरूर दें, लाइक्स करें, थैंक्स भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब आइए विदाउट डिले मूव करते हैं चार्ट पे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा जो है लंबा जो मार्केट में जो प्रक्रिया चला उसके ऊपर बात कर लें। तो इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब बैंक निफ्टी ने जो है 32,000 के ऊपर से जो है रैली लेना स्टार्ट किया, तो 32,000 से जो है देखेंगे तो वन साइडेड मार्केट ने जो है रैली किया विदाउट एनी प्रॉपर करेक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो प्रॉपर करेक्शन नहीं देखने को मिला है। मार्केट बिल्कुल कह सकते हैं कि वन साइडेड गया है, वन साइडेड यहाँ से यहाँ तक गया है। छोटी मोटी करेक्शन यहाँ पे दिखी थी, बहुत हल्की सी थी, फिर यहाँ से वन साइडेड गया। तो अब वन साइडेड मार्केट के जो है करेक्शन के चांसेस भी बन रहे हैं। लेकिन मार्केट क्या ऐसे ही डायरेक्ट गिर जाएगा, बिल्कुल जैसे कि लास्ट फ्राइडे को गिरा, क्या मंडे को भी ऐसे ही गिरा? बिल्कुल जी नहीं, क्योंकि अगर ऐसे गिरेगा तो मार्केट बहुत सिंपल हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना सिंपल है। अगर इतना मार्केट सिंपल होता तो सब लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लेते, है ना। अगर मैं बात गलत कह रहा हूं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मार्केट इतना सिंपल दोस्तों कभी नहीं होता है जितना सिंपल स्क्रीन पे दिखता है। मार्केट हमेशा कोई ना कोई ट्विस्ट करेगा। तो इट में भी पॉसिबल कि मार्केट मंडे को या तो गैप डाउन कर दे या तो एक डिप देके और वहां से स्मार्ट रिकवरी दिखा सकता है, क्योंकि आप एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे अभी मार्केट ने क्लोजिंग किया। 39,500 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक बैंक निफ्टी आपका 39,500 नहीं टूटेगा, नेक्स्ट फर्दर जो है यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग नहीं आएगी। 40,250 के बाद जाके मार्केट जरूर जो है लुढ़क सकता है, यहाँ से गया और फिर गिर सकता है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से गिरेगा ऐसा दिख नहीं रहा। तो पॉसिबल है कि यहाँ से एक डेड कट बाउंस कहिए या जो भी बाउंस कहिए, बाउंस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसी व्यापार पे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मंडे पॉसिबल है कि गैप अप हो जाएगा। हालांकि स्क्रीन पे कहीं से भी किसी भी एंगल से दिख नहीं रहा, लेकिन चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर हैं, ऑसिलेटर्स हैं, सारे बता रहे हैं कि ओवरसोल्ड जोन में मार्केट जा चुका है। पीसीआर भी इंडिकेट कर रहा है, तो हायर चांस है कि मार्केट जो है एक बाउंस बैक करे। और सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे लिए, जो है कि मंडे से नवरात्र स्टार्ट हो रहा है और इंडिया के लिए कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो एक रीजनल फेस पे कहिए या जिस भी फेस पे कहिए, आस्था के फेस पे कहिए, एक अच्छे दिन की जो शुरुआत हो रही है काफी लंबे समय के बाद, जो कि 2-3 महीने के बाद। तो वहां से जो है एक अच्छी खासी जो है बाइंग भी जनरेट हो सकती है और यहाँ से मार्केट फिर से नया हाई भी लगा सकता है। तो इसलिए 40,000 का जो लेवल मैंने दिया हुआ है 40,250, ये आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और साथ में जो 39,260 का मैंने लेवल दिया, 39,500 एंड फॉलोड बाय 39,260, जो कि इंट्राडे के लिए होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीक के लिए। तो इस वीक के लिए इस लेवल पे आपको फोकस करना है। अगर मंडे को मार्केट 39,260 पे होल्ड कर रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट फ्राइडे की तरह कंटिन्यू गिरेगा। अगर प्राइस एक्शन नहीं मिलता है तो एक डेयरिंग जो है कॉल वहां पे बन सकती है और वहां पे आप एक कॉल ऑप्शन के थ्रू जो है एक ट्रेड जरूर जो है कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट एसएल जरूर लगा के काम कीजिएगा, क्योंकि आप कॉन्ट्रा ले रहे हैं। और प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट कीजिएगा। प्रॉपर कंफर्मेशन कैसे होती है, अगर इसको सीखना है तो आप हमारे जो चैनल पे जो हमारी 5 मिनट की जो रिवर्सल स्ट्रेटजी मैंने दी हुई है आप लोगों को, उसको आप देख सकते हैं। वहां पे आपको दिखेगा कि प्रॉपर जो है कंफर्मेशन हम कैसे लेते हैं। तो विदाउट प्रॉपर कंफर्मेशन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर राइट नाउ या कभी भी जब मार्केट में देखेंगे तो मार्केट की एक सच्चाई है दोस्तों कि जब मार्केट में डबल कॉल सेलर बैठा होता है, उसी समय जो है मार्केट वहां से एक अच्छा खासा बाउंस भी देता है। जब डबल पुट सेलर होता है वहीं से मार्केट अच्छा खासा गिरावट भी देता है। अभी जिस दिन से गिरावट हुई है, क्या उसके पहले डबल पुट सेलर नहीं थे? क्या बिल्कुल थे। उसके बाद भी मार्केट गिरा तो वो पोजीशन धीरे धीरे चेंज होती है। तो आप ये मत देखना कि मार्केट में जैसे कि नॉर्मल जो है पब्लिक जो है रीड करती है डेटा को कि 18 लाख जो है कॉल सेलर है, 9 लाख जो पुट सेलर है, तो कॉल सेलर काफी हावी है। यस, हावी हैं, लेकिन जब
शॉर्ट कवरिंग बनेगी तो ये लोग लेके भागेंगे ना अपनी पोजीशन को, ये लोग तो कवर अप करेंगे और इन्हीं का कवर अप तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। या अगर अपोजिट में सोचे, जब मार्केट में अच्छे खासे फुट राइटर होते हैं, जब मार्केट गिरने लगता है तो अपनी पोजीशन छोड़ के भागते हैं, बैक फुट पे आते हैं। अभी तो मार्केट गिरता है। सो सिंपल सा है कि हमेशा एक ही एंगल से मार्केट को नहीं सोचना है, मार्केट को अलग अलग एंगल से हमेशा सोचिए, तभी जाके प्रॉफिट होगा। तो ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल बायस हूँ कि मैं ब्लाइंडली जो है बाई करना चाहूंगा, लेकिन अगर लेबल ने रिस्पेक्ट किया और प्राइस एक्शन मेरे को दिखा तो मैं यहाँ से एक बाई अटेम्प्ट लेने की जरूर कोशिश करूंगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 39,260। हाँ, अगर इनकेस मार्केट ने 39,000 का लेवल आने वाले 1 से 2 दिनों में ब्रेक कर दिया तो सीधे इसके बाद जो टारगेट बनेगा वो 37,120 का बनेगा। ठीक है, यहाँ से काफी फिर अच्छी गिरावट की जो है चांसेस यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन एक बहुत अच्छा जो हमें यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है हमारे क्रूड से, जो कि क्रूड अभी कुछ दिन पहले हाहाकार मचा हुआ था, 90 गया, 90 के बाद फिर 85 के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट किया। अब बहुत अच्छी खासी गिरावट जो फ्राइडे को हो रखी है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक सपोर्ट मिलेगा इंडिया को। तो इसके रीजन पे मुझे नहीं लग रहा है कि बाइंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर देखेंगे तो रिसेशन और जो मंदी का जो खतरा है वो सबसे कम भारत में है, तो पैसा इंडिया में ही आना चाहिए। और इट में भी पॉसिबल कि जिसको मौका नहीं मिला है वो हो सकता है कि यहाँ से मौका तलाशने की कोशिश करे। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, मार्केट में इंटर होने से पहले बायस मत होइएगा, स्क्रीन को देख के काम कीजिएगा। अगर मार्केट 39,260 को ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो समझिएगा कि फिर मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा सा फ्री फॉल के लिए रेडी है। अगर मार्केट इनिशियली या तो गैप अप कर दे, या तो 39,500 को होल्ड होता हुआ दिखा दे, या तो गैप डाउन के बाद 39,250 को होल्ड होता हुआ दिखा दे, तो फिर आपको कॉन्ट्रा प्ले करना है, तभी जाके हमें गेन मिलेगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए डेटा अगर देखेंगे दोस्तों तो डेटा आपको सजेस्ट करेगा कि डेटा काफी बेरिश बना हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 18 लाख के कॉल सेलर है और 9 लाख के पुट सेलर है, यानी कि अच्छी खासी जो है यहाँ पे कॉल सेलिंग जो हुई पड़ी है, बिल्कुल प्रचुर मात्रा में, मतलब जहां देखेंगे वहां कॉल सेलिंग है। पुट में जो है देखेंगे तो अच्छी खासी जो है यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप भी जो है देखने को मिले, जो कि आइटम पे, और जो पुट सेलिंग थी वो स्क्वायर अप भी होती हुई दिख रही है। अच्छे खासे जो पुट सेलर थे वो ट्रैप हो चुके हैं और काफी अच्छा जो है लॉस लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। मेजोर जो यहाँ पे पोजीशन बनी है दोस्तों 39,500 पे, देखिए 61,000 की जो है यहाँ पे शेलिंग हो रखी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके बाद नजर डालेंगे तो सीधे जो 39,000 पे 57,000 क्वांटिटी। और इसके अलावा सामने से अगर कॉल सेलर में देखेंगे तो कॉल सेलर में जो मेजोर जो पोजीशन है वो काफी दूर में है, जो कि 40,000 का लेवल है, जहाँ पे 93,000 की जो है पोजीशन है। इसके अलावा ऊपर और आगे बढ़ेंगे तो 40,500 पे है, तो यहाँ से 39,000 अगर 500 होल्ड हुआ, चूंकि 39,500 पे ज्यादा पुट राइटर है कंपेयर टू कॉल सेलर, तो पॉसिबल है कि 39,500 को होल्ड करने में सफल हो जाए पुट सेलर। और मेजोर जो डेटा यही देखने वाली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर 39,500 होल्ड होता है तो 40,000 की तरफ मार्केट बिल्कुल जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ओआई है वो 40,000 पे ही है, और पुट साइड में सबसे ज्यादा जो ओआई है 39,500 पे, और चार्ट पे भी 39,500 का जो लेवल है वो काफी जो है एक निर्णायक के तौर पे दिख रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि 39,500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 39,500 टूटता है तो फिर हम 39,250 की तरफ जो फोकस करेंगे, क्योंकि गैप डाउन होगा तो वहां पे फिर इमीडिएटली सेल के चांस तो मिलेंगे नहीं, सो हमें वहां पे प्राइस एक्शन को देखना होगा। अगर गैप डाउन हुआ तो फिर वहां पे जो सेलर जो भी आए हैं, नए नए सेलर जो कि बिल्कुल लास्ट में सेल करते हुए दिखे हैं फ्रेश में, जैसे अगर आप 40,000 पर देखेंगे तो 42,000 जो क्वांटिटी है वो फ्रेश में सेल हुई है, तो मे भी पॉसिबल है कि ये लोग थोड़ा सा ट्रैपिंग मोड में अपने आप को आते हुए दिखें। अगर एक्सेल सीट पे भी देखेंगे तो डेटा में जो क्लियर कट दिख रहा है कि चाहे आईटीएम हो चाहे ओटीएम हो, हर जगह जो है पुट बाइंग अच्छी खासी हुई है, तभी जाकर मार्केट वन साइडेड गिरा, और सेलिंग भी जो है भरपूर हो रखी है कॉल साइड में। और मार्केट में डेटा जो है लास्ट का बहुत ही बियरिश है, शानदार बियरिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी की जो यहाँ पे जो पोजीशन जो शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है वो यहाँ पे ये दिख रहा है कि 17,500 अभी जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया रेजिस्टेंस के लिए, जो कि पहले बहुत अच्छा सपोर्ट हुआ करता था, और अब जो सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है वो आपका 17,150 पर। इसीलिए मैंने आपको एक लेवल दिया था कि 17,250 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक आप जो है बाइंग इनिशिएट कीजिए, 150 का एसएल मेंटेन कीजिए। अगर 150 टूटता है तभी जाके फिर अब यहाँ से बेरिश व्यू लेके चलेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से एक कॉन्ट्रा जो है प्ले करेंगे, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है। ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन है, ये डिमांड जोन हो सकता है मार्केट के लिए। तो पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स होकर 17,500 एंड फॉलोड बाई 17,000 जो है 800 जा सकता है, और 800 ब्रेक किया तो फिर आप 18,000 की बात करने लगेंगे, लेकिन एडवांस में सोचेंगे तभी जाकर 18,000 का मजा ले पाएंगे। तो सिंपल है कि थोड़ा सा गट्स दिखाना है, लायन हर्ट जो है यहाँ पे बनना है, और यहाँ पे कोशिश ये करना है कि प्रॉपर कंफर्मेशन हो, उसके बाद ही लायन हर्ट दिखाना है, ऐसे ब्लाइंडली नहीं कहीं जंप करना है, क्योंकि
बाकी लोगों के लॉसेस का फायदा अगर उठाना है तो थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट तो करना पड़ेगा। जिसने भी लोअर लेवल पे शॉर्ट किया अगर वो ट्रैप होता है तो उसका हनी ट्रैप बन जाएगा यहाँ पे। तो अगर वो हनी ट्रैप होता है तो प्रॉफिट आपको बढ़ा देके जाएगा, इसलिए प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट होके ही करेंगे। अदरवाइज मार्केट ट्रेंडिंग है तो फिर ट्रेंड को फॉलो करेंगे, सिंपल सा रूल है। लेकिन किसी भी चीज के लिए प्राइस एक्शन को जरूर फॉलो करेंगे। तो 17,500 का रेजिस्टेंस मुकम्मल है मंडे के लिए और 17,150 का सपोर्ट। पहला जो है वीकनेस का साइन होगा कि 17,250 अगर इनकेस निफ्टी जो है तोड़ती है तो पहला यहाँ पे जो है सेल सिग्नल जनरेट होगा। इसके बाद भी 250 का इंपॉर्टेंट लेवल है बाइंग के लिए, यहाँ पे लेवल बनेगा और 150 का जो है एसएल यहाँ पे मेंटेन होगा। और अगर इनकेस बहुत ज्यादा कोई गैप डाउन होता है 17,200 के आसपास आता है तो फिर सेल न करके 150 के लेवल को वेट एंड वॉच कीजिए। और जो प्रॉपर कंफर्मेशन आती है तो जिसने भी बीटीएसटी किया और यहाँ पे ऐड करे, और जिसने नहीं किया है वो यहाँ पे एक कॉन्ट्राबेट लेने की कोशिश करे, तभी जाके हमें बिग प्रॉफिट होगा। तो ये जो है मंडे के लिए हम लोग प्लान करके चलेंगे। अब इसके बाद निफ्टी का भी डेटा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। निफ्टी का भी डेटा जो है कुछ इसी तरीके से है। अभी जो है दिक्कत ज्यादा बैंक निफ्टी में है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर वीक है। मार्केट के गिरने का सिर्फ एक ही रीजन है दोस्तों, वो है हमारी करेंसी थोड़ी सी वीक हो चली है। लाइफ टाइम जो है लो पे रुपया जो है क्लोज हुआ है, इसलिए जो है मार्केट जो है इतना बेधड़ल्ले जो है तरीके से गिर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 14 लाख जो 29,000 पुट सेलर हैं और 23 के कॉल सेलर हैं। तो अगर देखेंगे कंपेयर टू बैंक निफ्टी तो डेटा जो है निफ्टी का अच्छा है, इसीलिए मैंने जो है निफ्टी में जो है बाय इनिशिएट किया है। बैंक निफ्टी में भी नहीं किया है। बैंक निफ्टी में करेंगे रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद ही, अदरवाइज हम उसमें सेल करके काम करेंगे। सबसे ज्यादा जो पोजीशन यहाँ पे दिख रही है वो 17,400 पे दिख रही है दोस्तों। 60,000 की जो पुट सेलिंग है और सामने से 17,400 पे भी जो है 81,000 की सेलिंग है। तो मेक एंड ब्रेक लेवल जो है 17,400 है। अगर इनके 17,400 टूटने लगा तो बहुत जो है मजेदार यहाँ पे मूव देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 81,000 में जो 73,000 जो फ्रेश सेलर हैं ये ट्रैप होते हुए दिखेंगे। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लेवल है 17,400 ही है, मेक एंड ब्रेक लेवल है। और सामने से अगर देखेंगे तो 400 के टूटने के बाद 300 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है और 300 टूटने के बाद आपका 17,200 पे सपोर्ट बन रहा है। यानी कि हर 100 पॉइंट के अंतराल पे एक मेजर सपोर्ट अवेलेबल है और हर 100 पॉइंट के अंतराल पे एक मेजर रेजिस्टेंस अवेलेबल है। 17,500 जो कि बहुत पहले अच्छा सपोर्ट था वो एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं। 1,28,000 जो कॉल सेलर यहाँ पे एक्टिव है। फ्रेश में देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी कॉल में सेलिंग हुई है और यहाँ पे कुछ पुट में थोड़ी मोड़ी क्वांटिटी जो है ऐड हुई है। बाकी जो है सेलिंग जो हुई थी वो यहाँ पे एग्जिट लेते हुए दिख रहे हैं आईटीएम के पुट पे। और ओटीएम पे जो है यहाँ पे थोड़े बहुत जो है अच्छे खासे क्वांटिटी के साथ जो है लॉन्ग होते हुए कुछ प्लेयर जो है दिखे हैं। तो डेटा निफ्टी में भी बेरिश है, लेकिन कंपेयर टू बैंक निफ्टी डेटा जो है निफ्टी का कम बेरिश है। अब हम लोग अगर एडवांस एक्सएलसी पे भी निफ्टी का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि पुट में जो है आधे में सेलिंग है और आधे में बाइंग है और बाकी कॉल में सेलिंग है, लॉन्ग लिक्विडेशन है। तो कंपेयर टू बैंक निफ्टी का डेटा किसी भी एंगल से हमें अच्छा दिख रहा है। तो हमारा जो बाइंग फोकस होगा पहले निफ्टी पे ही होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने स्टॉक पे और इसके बाद मैं आप लोग को दूंगा वो बेहतरीन स्टॉक जिसमें हमें दिखा है कॉल ऑप्शन का पोजीशन। तो जस्ट बने रहिए, अभी हम लोग उसको भी बताएंगे। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों सन फार्मा एक दूसरी जर्नी के लिए रेडी है। 928 के ऊपर जो है बाइंग इनिशिएट करेंगे, 919 का जो है सेल मेंटेन करेंगे। काफी जो है बेहतरीन जो है चार्ट फॉर्मेशन है और उम्मीद है कि जिसका जो हाई है वो जल्दी जो है टूटेगा, जो लाइफ टाइम हाई बना के सन फार्मा गया था। अब इसके बाद दोस्तों जो दूसरा जो स्टॉक है वो है दोस्तों पीवीआर का। पीवीआर को हमें दोस्तों सेल करना है 1710 के नीचे। एसएल सिर्फ 1720 का होगा। टारगेट जो है सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक ऑरेंज लाइन खींच दी है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों 1654 का, ठीक है। 1654 अगर होल्ड हुआ तो पीवीआर यहाँ से एक बार बाउंस बैक कर सकता है, इसलिए 1654 के ऊपर जो है कभी भी टारगेट जो है बुक करने के लिए कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो सेलिंग करेंगे 1650 के नीचे प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं उस स्टॉक की जिसके ऊपर हमें करना है कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड और आ सकती है एक बड़ी खासी तेजी। देखिए सबसे पहले मैं क्यों इस स्टॉक को जो है पिक किया। सबसे पहला कि यहाँ पे एक्स्ट्रा रिएक्शन जो है हो चुका है। स्टॉक जो है 13% से ज्यादा जो है गिरावट किया था, 10% का लोअर सर्किट लगाया, फाइनली जो है क्लोज हुआ है 194 पे और 192 का जो है इंट्राडे उसने लो लगाया था। देखिए आरबीआई का जो न्यूज आया, सुप्रीम कोर्ट का जो है ये सारा कुछ वर्डिक्ट आने के बाद जो स्टॉक में जो है गिरावट आई, मैनेजमेंट की तरफ से भी आया कि कुछ जो है बिजनेस पे जो है इम्पैक्ट आएगा। लेकिन वो जो इम्पैक्ट है इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था कि इतना जो है स्टॉक में रिएक्शन आना चाहिए था। लेकिन जब कोई स्टॉक में ऐसा न्यूज आता है ना तो आदमी कुछ पैनिक में आ जाते हैं और कुछ जो बड़े प्लेयर होते हैं वो पैनिक मचाते हैं। तो छोटे प्लेयर से क्या है कि माल जो है वो उठा लेते हैं, छोटे प्लेयर का माल जो है बिकवा देते हैं। जो छोटे छोटे क्वांटिटी लेकर लोग रखते हैं उनका बहुत ज्यादा पेशेंस होता नहीं है और लॉस कैपेसिटी होती नहीं है, तो वो धड़ाधड़ माल को जो है काट देते हैं। बड़े वाले इसी गेम का फायदा उठाते हैं, फिर लोअर लेवल पे जो है अच्छा खासा एक्युमुलेट भी कर लेते हैं और अगले दिन अच्छी खासी बाउंस आ जाती है। तो हमारी जो बाउंस है वो कब कंफर्मेशन होगी।
देखिए जब 192 का लोअर सर्किट लगा था तो वहां से स्टॉक ने जो है 202 की जो है एक मूव भी दी थी। इस मूव में मैंने पार्टिसिपेट भी किया था और लोअर सर्किट में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, फॉर यू डिस्क्लेमर। ठीक है, इसके बाद हमने फिर क्लोज कर दिया और फाइनली बाद में एक और एंट्री की थी जिसमें जस्ट एक पॉइंट ही ग्रैब हो पाया था। अब वो ट्रेड मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो बहुत क्विक ट्रेड था, तो देना उसके लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब तक मैं मैसेज लिखूंगा तब तक टारगेट आ जाएगा। तो ये ट्रेड आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास खुद की लर्निंग है। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि खुद की लर्निंग बहुत जरूरी है और सीखिए जरूर। जिसको भी सीखना है 7 अक्टूबर याद रख के रखिए, सीट बुक करना है, सीखना है, चाहे ऑप्शन में ट्रेड करना है, चाहे स्टॉक कैश में ट्रेड करना है, चाहे इंडेक्स में, किसी चीज में भी ट्रेड करना है, तो इस बैच को आपको ज्वाइन जरूर करना है और सीखना है। तो अब हम लोग जो बात को आगे बढ़ाते हैं, तो M&M फाइनेंस में हमें क्या करना है कि अगर 196 के ऊपर ये ट्रेड लेने लगा तो 192 का एसएल होगा, उस समय आप 197 का कॉल ऑप्शन या 200 का जो है कॉल ऑप्शन लेके काम कीजिए। ये जो कॉल ऑप्शन है आपको 6 से 7 रुपए के बीच में मिल जाएगी। अभी मुझे लग रहा है कि जब 196 ब्रेक होगा तो 6 से 7 रुपए प्राइस जाएगी, अदरवाइज पॉसिबल है कि 5 रुपए में भी मिल सकती है। 4000 का लॉट साइज है। ऐसे आप रखिएगा कि जब तक 192 के नीचे प्रॉपर सस्टेन न करे तब तक एग्जिट मत कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि 3 से 4% जब स्टॉक मूवमेंट करे तब जाके टारगेट बुक कीजिएगा। कंफर्मेशन आएगी 194 40 की क्लोजिंग है। अगर मार्केट गैप डाउन होगा और उसके बाद ये 196 को क्रॉस करता है तो याद रखिएगा बहुत अच्छी तेजी जाएगी, क्योंकि स्टॉक का जो फॉर्मेशन है काफी स्ट्रांग है और बहुत अच्छी बाइंग हुई है। इसमें एक करेक्शन पेंडिंग था जो कि करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। मल्टीपल टाइप से जो है यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहे हैं और स्टॉक का जो एक्स्ट्रा जो रिएक्शन हुआ है जिसमें कॉल ऑप्शन जो है 3,000% तक जो है गई है, तो इनके प्रीमियम बड़े प्लेयर यूं ही नहीं जाने देंगे, तो कॉन्ट्रा जो है एक मूव लानी पड़ेगी। इसलिए 196 के ऊपर निकलने के साथ ही 197 रुपए की कॉल ऑप्शन या 200 की कॉल ऑप्शन पे वेट लगा के काम कीजिए। एसएल बहुत प्रॉपर दिया हुआ है, एसएल के साथ काम कीजिएगा और जिसको भी फायदा होता है तो आप अपना कंट्रीब्यूशन वीडियो को जो है थैंक्स बोल के कर सकते हैं या एक लाइक करके कर सकते हैं, और या अगर आपको बहुत मतलब कि या अगर आप अपने चाहें तो आप अपने फीडबैक भी जरूर दे सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस स्टॉक के जो कॉल ऑप्शन से आपको जो है जरूर प्रॉफिट होगा अगर ये 196 के ऊपर जाता है तो। और अगर आपके सपोर्ट जो भी लाइक्स हैं और आपके कमेंट्स अगर आते हैं तो नेक्स्ट ऐसे स्टॉक में आपको और भी फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है दोस्तों की वीडियो हेल्प होगी। वीडियोस अगर हेल्प हो रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों जरूर शेयर कीजिए ताकि सबको जो है यहाँ पे जुड़ने का मौका मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं संडे के लाइव सेशन में।